नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, कब से कब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस कितनी लगने वाली है और आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करने के इच्छुक हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो है प्रोस्पेक्टिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है एनटीए की वेबसाइट से ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पर जा करके यहाँ से यूजीसी नेट का जो है प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोस्पेक्ट पे जाएंगे तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस जैसे इम्पोर्टेंट डेट क्या है, फीस क्या है, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगी, सब इसमें दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारियाँ बता दूंगा। यदि आप लोग अन्य जानकारी जैसे आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इन पेजेस पे जा कर के चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट है उसका सब्जेक्ट और सिलेबस क्या है, मीडियम ऑफ पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सारी जानकारियाँ इस प्रोस्पेक्ट में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशन यहाँ से देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे पेज लिखे हुए हैं, कितने पेज से लेकर के कितने पेज पर ये आपकी जानकारी जो है अवेलेबल है, तो आप मैन्युअली जा करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, तो आप लोग इस प्रोस्पेक्ट में जा करके जो है डिटेल देख सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म है ऑलरेडी 19 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। 10 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म वो है 10 दिसंबर तक सबमिट हो जाएगी। उसके बाद 11 दिसंबर तक आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। यानी कि 11 दिसंबर तक का जो समय, एक दिन एक्स्ट्रा आपको फ़ीस भरने का मिलेगा। कोई भी कैंडिडेट फ़ीस के लिए रह जाता है तो 11 दिसंबर तक आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 600 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगेगी। और एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और थर्ड जेंडर कैंडिडेट की यहाँ पे 325 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इस फॉर्म को भरने की फ़ीस लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सर्विस प्रोसेसिंग चार्ज एंड जीएसटी ओवर एंड अबव द एग्जामिनेशन फीस आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट टू द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे। अगर इसके अलावा कोई भी जैसे प्रोसेसिंग चार्ज या जीएसटी चार्ज कोई भी बैंक का लगने वाला है तो वो कैंडिडेट को ही पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन यानी कि मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अपने फॉर्म में वो जो मिस्टेक है वो ठीक कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, आपके जो एग्ज़ाम सेंटर की डेट और आपके जो एडमिट कार्ड की डेट अभी जारी नहीं की है। जब भी जारी होगी तो आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपके जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी 2025 से और 19 जनवरी 2025 तक होंगे। यानी आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक होंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 180 मिनट का, यानी कि 3 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पूरी जानकारी जो रीड कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट में। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। इनका जो यूजर मैनुअल है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे यूजीसी नेट क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने फॉर्म रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शन का पेज
खुल के आ जाएगा। आपने ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है रीड कर लेनी है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड हेयर टू क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपने पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, कोई भी डिटेल आपको पूरे ध्यान से दो बार चेक करके फिल करनी है। अपना आधार कार्ड वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे आप लोग मैनुअली एक एक करके फिल करेंगे। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लेना। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का रख के यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो करेगा। यानी आपकी जो भी आपने डिटेल भरी है तो आपको प्रीव्यू पेज पे वो दिखाएगा कौन कौन सी डिटेल आपने भरी है। आपने वो डिटेल जो है क्रॉस चेक कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे सारी डिटेल दिखाएगा, जैसे आपने क्या क्या भरा है। मैंने कैंडिडेट का नाम भरा है, फादर नेम भरी है, मदर नेम भरा है, जेंडर नेम भरा है, जेंडर की डिटेल भरी है, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल भरी है। जो भी डिटेल आपने भरी है यहाँ पे टिक कर देनी है सभी को। यानी आपने वो सारी डिटेल जो है करेक्ट भरी है, इसलिए यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कन्फर्म के लिए पूछेगा, डू यू वांट टू कन्फर्म, तो यस कर देना है। यस करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो OTP, यहाँ पे OTP जाएगा। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो एंटर करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन का स्टेप खुल के आ जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस, 2 स्टेप इसमें होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ही आप एप्लीकेशन के स्टेप पे जाएंगे तो आपको दोबारा से आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह जो है ओपन होके आ जाएगी। आपने पूरा ध्यान से देख लेना है, अगर उसमें कोई मिस्टेक रहती है तो वो आप लोगों ने ठीक कर लेनी है। ये पर्सनल ऑप्शन आ गया तो उसके बाद आपने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आपने भरनी है, जैसे आपकी इनकम वगैरह क्या है, आपके फादर की इनकम क्या है, फादर की एजुकेशन क्या है, सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल फिल करनी है, जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप भरा जाता है तो आपने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है, जैसे आपका कहाँ से आपने की है और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, परसेंटेज क्या है, सभी डिटेल यहाँ पे आपने भर के कैप्चा कोड एंटर करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे पीएचडी डिटेल भरना चाहते हैं तो पीएचडी की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिसर्च एंड एग्ज़ाम सर्विस की डिटेल अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको इनको खाली छोड़ देना है, नो करके खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन एग्ज़ाम सेंटर्स का। जो भी एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम सेंटर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ 4 से 5 एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों को सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप लोग अप्लाई फॉर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। JRF के लिए यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे फ़ोटो, साइन और PWD, अगर आप कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट एंटर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ये पूरा फॉर्म को प्रीव्यू चेक कर लेना है, कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक है तो उसको एडिट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड डालना है, सेंड OTP करना है, OTP वेरीफाई करके सबमिट करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका जो है स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों ने अच्छे से चेक करके आपने सारी जो डिटेल है उसको
चेक बॉक्स को क्लिक करके वेरीफाई करने के बाद आप लोगों के सामने योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी जो फीस है वो पे कर देनी है। पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे करने के बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट निकाल के रख लेना है, ताकि वो फ्यूचर में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो दिखा सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।